चिपक जाता है वो। In large cities, a crane usually searches for something in a heap of junk. जो मतलब largest cities है उनमें जो क्रेन होता है वही करता है, मतलब वही ये आयरन रॉड की जगह वहां पे काम करता है। विद इट्स लॉन्ग नेक, उसकी और मतलब उसकी यहाँ पे ये फिग 13.1 में वो डायग्राम दिखाई भी गई है। इसको बोलते हैं क्रेन एंड इसकी लॉन्ग नेक भी आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रेन एंड ये इसकी लॉन्ग नेक। और यहाँ पे चीजों को स्टक करता है, आयरन की चीजों को अपने साथ स्टक करता है। Then after some time many pieces of iron are seen sticking to this end. और जब थोड़ा टाइम हो जाता है इसको यूज करते हुए तो आप देख सकते हो कि इस पे बहुत ज्यादा आयरन की चीजें स्टक हो जाती है, चिपक जाती है। What is the thing that attracts iron objects? वो कौन सी चीज है जो अट्रैक्ट करती है अपने आप के साथ आयरन ऑब्जेक्ट्स को? वो एक मैग्नेट होता है। You have might seen magnets and have even enjoyed playing with them. आपने मैग्नेट्स को देखा होगा एंड आपने उनके साथ खेला भी होगा। Have you seen stickers that remain attached to iron surfaces like almirahs or the doors of refrigerators? क्या आपने कभी मतलब मैग्नेट को किसी चीज के साथ चिपकाया है, अलमारी के साथ, डोर के साथ या फ्रिज के साथ, फ्रिज उनके डोर्स के साथ कभी आपने चिपकाया है? इन सम पिन होल्डर्स, जो कुछ कुछ पिन होल्डर्स होते हैं, द पिन सीम्स टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर। जो पिन होती है वो होल्डर के साथ स्टिक होती है, मतलब वो जैसे मैग्नेट को और आयरन के टूल को हम एक साथ रखेंगे तो वो स्टिक हो जाएंगे ना, वैसे ही पिन और पिन का होल्डर वो भी कभी कभी चिपका होता है। इन सम pencil boxes the lid fits tightly when we close it even without locking arrangement. आपने कभी कभी देखा होगा जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्सेस होते हैं उनमें भी कुछ मैग्नेट जैसा लगा होता है और हम उनको बिना लॉक किए वो खुद चिपक जाते हैं, एक के साथ बंद हो जाते हैं खुद। The lid, pin holders and pencil boxes have magnets fitted inside. जो पिन होल्डर्स और जो हमारी ज्योमेट्रीज होते हैं उनमें से कुछ कुछ के अंदर मैग्नेट फिल किया होता है जिससे वो खुद ही बंद हो जाते हैं। फिग 13.2, अब फिग 13.2 में देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर के पास भी यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का मैग्नेट है और यहाँ पे जियोमेट्री बॉक्स का मैग्नेट है एंड ये पिन होल्डर है। तो जैसा कि आप देख सकते हो पिन होल्डर में पिन्स जो है वो होल्डर के साथ चिपक रही है एंड पेंसिल बॉक्स में जब हम उसके साथ बंद करते हैं तो हमें ज्यादा उसको लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड फ्रिज में भी ऐसा ही होता है। तो if you have any one of these items try to locate the magnets hidden in these. आपके घर में अगर इनमें से कोई भी चीज है तो आप देखना कि उनमें मैग्नेट है या नहीं, उनको ढूंढना उस मैग्नेट को। How magnets were discovered? Magnets जो है वो डिस्कवर कैसे किए गए थे? It is said that there was a shepherd named Magnus who lived in ancient Greece. He used to take his herd of sheep and goats to nearby mountains for grazing. एक दफा की बात है, एक शीपहर्ड था जिसका नाम था मैग्नस, जो एक एंशियंट ग्रीस में रहता था। वो अपने वो मतलब अपने सारे भेड़ों को या भेड़ ये चीप्स और गोट्स को ले जाता था पहाड़ों पे ग्रेजिंग करने के लिए। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। वो अपने साथ एक लकड़ी ले जाता था ताकि वो, आपने ज्यादातर देखा होगा जब भी कोई शीप हर्ड मतलब भेड़ों का ये झुंड होता है तब जो उनका मालिक होता है उसके हाथ में एक स्टिक होती है, वैसे भी इसने भी एक स्टिक ली थी यहाँ पे ऐसे, वैसे भी इसने भी एक स्टिक ली थी उसके साथ ली थी ताकि इसका जो भेड़ों का झुंड है वो कहीं अलग ना हो जाए। The stick had a small piece of iron attached at one end. जो स्टिक है
उसके एंड पे एक छोटा सा आयरन का पीस लगा हुआ था। एक एंड पे, मतलब पहले एंड पे उसका आयरन का पीस लगा हुआ था। One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountains. एक दिन क्या वो मतलब सरप्राइज हो गया टू फाइंड दैट टू फाइंड ही हैड टू पुल हार्ड। उसको अपनी स्टिक को जोर से खींचना था, जो कि चिपक गई थी एक रॉक के साथ। फिग 13.3, जैसा कि आप फिग 13.3 में देख सकते हैं, फिग 13.3 में आप देख सकते हैं कि ये अपनी स्टिक को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, मगर वो किसी रॉक के साथ चिपक गई है। It seems that if the stick was being attracted by the rock, ये ऐसा लगता है जैसे वो उसकी जो लकड़ी का पीस लिया था हाथ में, वो मतलब रॉक के साथ अटैच हो गया था, चिपक गया था जैसे। The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. जो रॉक था वो एक नेचुरल मतलब वो एक नेचुरल मैग्नेट था। मतलब जो अभी हमारे पास मैग्नेट्स है वो नेचुरल नहीं है, वो मतलब किसी केमिकल से बनी हुई है। मगर वो जो था वो एक नेचुरली था मैग्नेट, जिसने वो शीपर्ड की स्टिक को पकड़ रखा था। It it is said that this is how nature magnets were discovered. इससे पता चलता है कि नेचर मैग्नेट्स जो है वो कैसे डिस्कवर हुए थे। Such rocks were given the name magnetite. कुछ रॉक्स जो थे उनको नेम दिया था मैग्नेटाइट, perhaps after the name of that shepherd. Magnetite contains iron. जो magnetite है वो contain करता है iron को. Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. कुछ लोगों को अब भी यकीन है कि मैग्नेटाइट जो है वो पहली बार डिस्कवर हुआ था एक प्लेस में जिसका नाम है मैग्नीशिया। The substances having the property of attracting iron are now known as magnets. जो सब्सटेंस है जिनकी ये जो सब्सटेंस है उनकी जो प्रॉपर्टी है आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उनको बोलते हैं मैग्नेट। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। इससे पता चलता है कि मैग्नेट कैसे फाइंड किए जाते थे। इन एनी केस people now have discovered that certain rocks have property attracting pieces of iron. आपने देखा होगा पीपल डिस्कवर करते हैं सर्टेन रॉक्स को, मतलब उनमें अभी भी प्रॉपर्टी होती है आयरन के पीसेस को अपने खुद के साथ चिपकाने की। They also found that small pieces of these rocks have some special properties. और जो मतलब उन्हें इस बात का पता लगाया है कि जो स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स होते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनमें भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। They named these naturally occurring materials magnets. इन्हें कहते हैं naturally occurring materials magnets. Later on, the process of making magnets from pieces of iron was discovered. जो बाद में वो process हुआ magnets बनाने का, उसमें कुछ pieces थे iron के वो जो discover किए गए थे. These are known as artificial magnets. जो अभी हमारे पास magnets है ना, उनको artificial magnets कहते हैं। Norway's artificial magnets are prepared in different shapes. जो नॉर्वे के artificial magnets है वो prepare किए जाते हैं अलग अलग तरीकों से। For example, bar magnet, horseshoe magnet, slender or a ball-ended magnet. मतलब उन जो नॉर्वेज होते हैं वहां पे जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं उनके अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं, उनका अलग अलग टाइप का मतलब वो अलग होते हैं वहां के नॉर्वे के मैग्नेट्स, जो आप देख सकते हैं फिग 13.4 में। ये यहाँ पे नॉर्वे के अलग अलग तरीके के मैग्नेट्स है। बार मैग्नेट है, हॉर्स मैग्नेट है,
हॉर्सशू मैग्नेट है, सिलेंड्रिकल है, और एक बॉल मैग्नेट भी है। तो यही है वो सारे मैग्नेट्स, मतलब नॉट बेस में अलग अलग शेप्स होती है मैग्नेट्स की। एक्टिविटी 1, टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप। आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का कप या पेपर का कप लेना है, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड, विल हेल्प विद द हेल्प ऑफ अ क्लैंप एज शोन इन फिगर 13.5। आपको क्या करना है, पेपर का या प्लास्टिक का कप लेना है, उसको मतलब किसी स्टैंड पे रखना है, ताकि वो उसको स्टैंड पे रखना है ताकि वो मतलब सीधे खड़ा रहे। यहाँ पे फिगर 13.5 में दिखाया गया। आपको ऐसी पेपर या प्लास्टिक का कप लेना है, उसको किसी स्टैंड पे रखना है। कवर इट विद अ पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल। आपको उसमें मैग्नेट डालना है और उसको कवर करना है एक पेपर से, ताकि वो मैग्नेट ना दिखे। अटैच अ थ्रेड टू क्लिप मेड ऑफ आयरन। जो आपको एक थ्रेड अटैच करना है एक आयरन क्लिप, जो एक क्लिप से जो बनाई होगी आयरन से। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। आपको जो उसका एंड है वो दूसरे बेस के स्टैंड के साथ रखना है। Mind you, the trick involved here is to keep the length of the thread sufficiently short. Bring the clip near the base of the cup. आपको जो क्लिप है वो मतलब कप के बेस पे ले जानी है। The clip is raised in air without support like a kite. जो आप देख सकते हो जो क्लिप है वो मतलब हवा में है, मतलब किसी सपोर्ट की उसको जरूरत नहीं है, वो हवा में लटकी हुई है एक काइट की तरह से। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के अरीबा, बारे में। बस आपने बहुत पढ़ा है बेटा। अरीबा स्टॉप इट। मैं पढ़ूं? अयमन जहरा, अयमन ओके जहरा। थैंक यू अरीबा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अयमन जहरा, रोल नंबर 5। थैंक यू मैम। अयमन जहरा, रोल नंबर 5। यस मैम। चलिए आगे पढ़िए। मैम मैं पहले से पढ़ूं? नहीं, आपको जहाँ से इसे छोड़ा वहां से पढ़िए बेटा। मैग्नेटिक Okay, एंड ma'am. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। Yes, ma'am. Magnetic Okay, and bye. non-magnetic materials. Let us walk in the footstep of magnet. Only this time we will change the position of the magnet. हमें पहले मैग्नेट्स लेने हैं, उनको दो अलग अलग पोजिशंस में रखने हैं जो आयरन के पास हो। There will be a magnet at the end of a shepherd stick. तो इससे पहले जो हमने पढ़ा जो वो शेफर्ड था, तो उसकी जो हाथ में स्टिक थी, क्योंकि वो शीप्स को ग्रीस करता था, तो इसलिए जो उसके हैंड में वो स्टिक थी, तो हमें उन्हीं के एंड पे वो मैग्नेट रखने हैं। वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक। हमें एक छोटा सा मैग्नेट लेना है, वो हमें हॉकी जो होता है उसकी स्टिक पे रखना है। वॉकिंग स्टिक और क्रिकेट विकेट विद अ टेप और सम ग्लू। तो हमें दूसरा मैग्नेट जो है वो हमें एक स्टिक या क्रिकेट का जो विकेट होता है उस पे लगाना है टेप या ग्लू की मदद से। लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नेट वॉक। तो हमें फिर उसको चलाना है अपने साथ थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड। तो हमें जाना है स्कूल या प्लेग्राउंड। व्हाट डज आवर मैग्नेट स्टिक पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड। तो हमें देखना है मैग्नेट स्टिक जो है वो क्या पिक करती है स्कूल के ग्राउंड से, क्या वो पकड़ती है। व्हाट अबाउट ऑब्जेक्टिव्स इन द क्लासरूम। हमारी क्लासरूम में क्या चीजें हैं। कलेक्टिव वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डे टू डे। हमें बहुत सारी चीजें जमा करनी है डे टू डे जो हमारे इर्द गिर्द हो। टेस्ट दीज विद द मैग्नेट स्टिक। तो हमें उनको टेस्ट करना है मैग्नेट स्टिक से। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट। तो हमें एक मैग्नेट पकड़ना है। Tie these objectives with it and observe which objectives stick to the magnet. तो जो हमने जमा की थी वो चीजें उनको हमें मैग्नेट के साथ चिपकाना है। हमें देखना है क्या वो भी इनके साथ अट्रैक्ट होती हैं। प्रिपेयर अ टेबल इन योर नोटबुक। तो हमें टेबल एक बनाना है अपनी नोटबुक पे।
तो उस पे हमें रिकॉर्ड करना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया. लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 13.1 एंड नोट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. तो हमें वो सारी चीजें अपनी नोटबुक पे लिखना है. नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड. तो हमें अब नोटबुक पे वो चीजें लिखनी है. एक आप रुको आयमन, आयमन एक मिनट रुको आयमन. फरहान अल्ताफ, आपको क्या मसला है? एक तो अभी क्लास में आए, ये लाइन ही क्यों ड्रॉ कर रहे हो? हाँ, आप छोटे बच्चे हो, नर्सरी के बच्चे हो आप? आपको समझ नहीं आ रहा है? पढ़ा रही है? मैम हाँ? फोन है ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ऐसे ही वो ऑफिस भेजूंगी ये. मैम मैम क्या? मैम जी मैम बोलिए फोन है फरहान. हुआ तो ये हैंग हुआ तो उसका मतलब थोड़ी मैम आप इस पे स्लाइड पानी स्क्रीन पे गिरी ड्रॉ वो करोगे. फोन हैंग हो गया ये मैम रिकॉर्ड हो इसको रहा है, पानी स्कूल जाएगा गिरी ये सारा. चलिए कैरी सॉरी कीजिए ना मैम बच्चा. इसको पानी हो गई मैं चलिए पढ़ूं? ठीक है, आयमन क्या? हाँ आयमन ओके मैम. पढ़िए. ओके मैम. तो हमें अब वो सारी चीजें अपनी नोटबुक पे लिखनी है जो हमने ऑब्जर्व की. कौन चीजें मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होती है. तो अब हमें समझ आया है कि मैग्नेट किन चीजों के साथ अट्रैक्ट करती है और किन चीजों के साथ नहीं. द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक. तो जो चीजें अपने साथ किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है उसको हम मैग्नेटिक बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट. जैसे आयरन है वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ये बाकी उसके बाद एग्जांपल्स हैं. द मटेरियल्स व्हिच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक. तो ये बोलता है अब कि जिस तरह अगर कोई मैग्नेट मतलब अट्रैक्ट करता है किसी दूसरे मैग्नेट को खुद की तरफ, उसको बोलता है मैग्नेटिक. अब जो नहीं करता उसको बोलता है नॉन मैग्नेटिक. what materials did you find to be a non-magnetics from table 30.1. तो इसके बाद ये दूसरी एक्टिविटी है. इज सॉइल अ मैग्नेटिक और अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. तो हमें इसके बाद एक्टिविटी करनी है जिसमें हमें समझ आएगा कि सॉइल जो है मिट्टी, उसमें भी क्या मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं. एक्टिविटी 3, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल. तो हमें एक मैग्नेट लेना है, उसको हमें रब करना है सैंड के साथ. पुल आउट द मैग्नेट. तो हमें फिर बाहर निकालना है वो मैग्नेट. और देयर सम पार्टिकल्स और सैंड और सॉइल. तो हमें देखना है कि क्या मैग्नेट पे कुछ मतलब लगा होगा, वो फिर मैग्नेटिक होगा. नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट. तो अब हमें जो हमारे पास वो मैग्नेट, अब उसको हमें शेक करना है. तो रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल. तो उस पे जो पार्टिकल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, लेकिन जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे वो उसी पे रहेंगे. और सम पार्टिकल्स स्टिकिंग टू इट. तो ये बोल रहे हैं कि कुछ चीज ऐसी होंगी जो उसके साथ अभी भी चिपकी होंगी, उनको हम मैग्नेटिक बोलते हैं. these may be small pieces of iron filling picked up from the soil. तो अब हमें उस आयरन स्टिक को बाहर निकालना है. थ्रू सच एन एक्टिविटी. तो हमें अब दूसरी एक्टिविटी करनी है. वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और sand from a given place contains particles that have iron. Try this activity near your home. तो अब हमें ये वाली एक्टिविटी घर पे ही करनी है. स्कूल या स्कूल में करनी है जब हमारी छुट्टियां होंगी. Does the magnet with iron filling sticks to it look like any one of these show in figure 13.6. तो यहाँ पे अब एक फिगर बना के है जिसमें दिखाते हैं पहले जब हमने रब किया तो वहां पे बहुत सारी मटेरियल्स थे. तो जब हमने फिर रब किया तो उसके बाद कम ही रहे आयमन बेटा, क्योंकि आयमन जहरा बेटा, वेरी गुड, आपने अच्छा पढ़ा है. लेकिन मैंने आपको कल क्वेश्चन आंसर्स भेजे थे, आप लोगों ने वो कॉपी किए सारे? बॉडी मूवमेंट्स के भेजे थे ना क्वेश्चन आंसर्स? यस मैम, वो लेकिन आपने वो लेट भेजे थे, वो 5 PM. हाँ, वो आपने वो 5 लेट PM भेजा. पे अब भेजे. आप ओके बेटा, अभी आपके पास में 5-7 मिनट से क्लास में आप वो कॉपी कीजिए, ठीक है? आपको मैं उसी लिए टाइम देती हूँ, ठीक है? बाकी आयमन वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पढ़ा. अरीबा ने भी बहुत अच्छा आज पढ़ा, वेरी गुड.
थैंक यू तो मैम। बाकी तो पढ़ते ही हैं। सोफिया Thank you, हमेशा अच्छा करती है और मलिहा भी अच्छा है। वेरी गुड। कल मैं बाकियों से पूछूंगी, ठीक है। कल तो आपके रोल नंबर 3 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब उसके बाद है रोल नंबर मदीहा जहरा 7 और सोफिया पढ़ती है वो नहीं, वो सुगरा थी कहीं पे। हाँ सुगरा की कल बारी है। चलिए अल्लाह हाफिज।